नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या गोवा के सबसे बड़े मुजरिम, आज की तारीख में सबसे बड़े क्रिमिनल अपराधी, इनको फरार कराने में इंडिगो एयरलाइन से लेकर पुलिस अफसरों तक की मिलीभगत थी, उनका हाथ था। और सवाल यह भी है कि गोवा के जिस नाइट क्लब में भीषण आग लगी इसी शनिवार को, 25 मासूम लोगों की मौत हो गई, दर्जनों घायल हुए, झुलस गए, उस नाइट क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा किस तरह से इंडिगो की एक फ्लाइट से आधे घंटे में इनको टिकट मिल जाता है, कुछ ही पल में इनको बोर्डिंग पास मिल जाता है, कुछ ही देर में सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है और वीआईपी ट्रीटमेंट इनको इंडिगो का स्टाफ देता है, क्रू देता है, और ये दिल्ली से फरार हो जाते हैं थाईलैंड, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। एक नहीं, दो नहीं, 25 से ज्यादा निर्मम लोगों की मौत के गुनाहगार गौरव और सौरभ लूथरा। और सवाल यह भी है कि एक बार जब लूथरा बंधु फरार हो जाते हैं, जब हिंदुस्तान की सरहद छोड़ देते हैं, विदेश पहुंच जाते हैं, उसके बाद ही इन पर छापे मारने की कार्रवाई क्यों शुरू हुई? इनके घर पर पुलिस तभी क्यों पहुंचती है जब ये फरार हो चुके होते हैं इंडिगो की फ्लाइट से? उसके बाद ही क्यों? कार्रवाई पहले क्यों नहीं होती? अब दोस्तों, सवाल इस बात का भी है कि जब गोवा पुलिस को रात 12 बजे, शनिवार की रात 12 बजे ये मालूम हो चुका था कि गोवा के फेमस बर्च नाइट क्लब में एक भीषण अग्निकांड हुआ है, उसमें 20-25 से ज्यादा लोग मर चुके हैं सफोकेशन से, आग से झुलसने से, तकरीबन 30-40 लोग घायल हैं। इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े स्केल पर पुलिस को पता थी, कमिश्नर को पता थी, डिप्टी एसपी को पता थी, इंस्पेक्टर को पता थी, डीजीपी को पता थी, होम सेक्रेटरी को पता थी, और यह भी पता था कि घटना लापरवाही की वजह से हुई। और ये जो नाइट क्लब है इलीगली चल रहा था, गैर कानूनी तरीके से चल रहा था। इसके मालिक गौरव और सौरभ लूथरा हैं, ये दिल्ली के रहने वाले, इनका पता मालूम हो चुका था, इनके फोन नंबर मालूम हो चुके थे। जब ये सारी जानकारी मिल चुकी थी उस रात, शनिवार की रात, तो फिर 5-6 घंटे की मोहलत क्यों दी गई लूथरा ब्रदर्स को? क्यों दी गई? क्यों इनको रात में 3 बजे पहुंचने दिया गया दिल्ली हवाई अड्डे, जहां इंडिगो की क्राइसिस चल रही थी, जहां यात्री बदहाल थे, हजार यात्री? उस बदहाली के बीच में इनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है, इनको टिकट मिल जाता है, इनको बोर्डिंग पास मिल जाता है, इनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाती है, और स्टाफ इनको हवाई जहाज में जाके बैठा देता है, और ये उड़ जाते हैं सुबह 5:30 बजे। और उड़ने के बाद पुलिस हरकत में आती है और फिर छापे पड़ते हैं। क्या आपको इसमें कोई मिलीभगत नहीं दिख रही है? क्या आपको इसमें पुलिस की लैप्स नहीं दिख रही? क्या इसमें कोई आपको पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिख रहा है? क्या इसमें आपको इंडिगो के स्टाफ की कहीं ना कहीं संदेहास्पद भूमिका नहीं दिख रही है? अब गोवा में इस बात की चर्चा है, दिल्ली में इस बात की चर्चा है कि ये जो डबल इंजन की सरकार है, क्योंकि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, हवाई अड्डे में जो सिक्योरिटी लगी है सीआईएसएफ, वो भी बीजेपी की सरकार के अधीन में है। इमिग्रेशन जो इंटेलिजेंस ब्यूरो देखता है, ये भी आप एक तरह से कह सकते हैं कि बीजेपी सरकार के अंडर में, गृह मंत्री अमित शाह के अंडर में। जब सारा तंत्र बीजेपी का है, उस तंत्र के बीच में जब इंडिगो की क्राइसिस चल रही है, ये कैसे फरार हो जाते हैं? जिनको फरार होने दिया जाता है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब इनके लूथरा ब्रदर्स के अफसरशाही से लिंक थे और इसीलिए एक इलीगल नाइट क्लब चला रहे थे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मंत्रियों का आना जाना था, विधायकों का आना जाना था, पॉलिटिशियन से लिंक थे दिल्ली से लेकर गोवा तक, इसीलिए इतना बड़ा बिजनेस ऑपरेट कर रहे थे और इसीलिए इनको भागने दिया गया। चर्चा है दिल्ली से लेकर गोवा तक, पर सरकार चुप है। मुझे तो एविएशन मिनिस्टर इस बात का जवाब दे कि इंडिगो की फ्लाइटें नहीं चल रही हैं, लोगों को त्राहिमाम मचा हुआ है एयरपोर्ट्स पर, बच्चे और बुजुर्ग फ्लाइट नहीं, नॉर्मल पैसेंजर के लिए इंडिगो की फ्लाइट नहीं चल रही है। लेकिन गोवा के नाइट क्लब के, जहां पर 25 लोगों की निर्मम मौत हो गई, जिनके पास लाइसेंस नहीं था, वो लूथरा बंधु आराम से इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भाग गए और फ्लाइट बिल्कुल टाइम से चली गई। वो इस बात का जवाब दें। और दोस्तों, अगर हम इंडिगो की क्राइसिस देखेंगे, जिस तरह से इस क्राइसिस को बढ़ने दिया गया, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं
ये जो राम मोहन नायडू हैं, जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, जिनको नायडू बाबू अपने भांजे की तरह मानते हैं, जिनके पिता राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर, इनके पिता नायडू बाबू के दोस्त जिगरी, उनकी पार्टी के टीडीपी के एमपी, क्या राम मोहन नायडू को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया जा रहा है? उनको छूट दी जा रही है, पूरी आज़ादी दी जा रही है कि आप इंडिगो के साथ जो भी बात है करिए, एक्शन लीजिए ना लीजिए, आपका कोई बाल बाका नहीं करेगा, क्योंकि नायडू बाबू ही सिविल एविएशन मिनिस्ट्री चला रहे हैं। ये फैक्ट है, उन्हीं की पार्टी के पास है। और नायडू बाबू के 16 एमपी हैं, और वो जो 16 एमपी हैं वही मोदी जी की बैसाखी है। क्या इस वजह से ये क्राइसिस बढ़ती चली गई और इस क्राइसिस का फायदा उठाया गोवा अग्निकांड के मुजरिम सौरभ और गौरव लूथरा ने? मैं इस पूरे घटनाक्रम की तह में जाना चाहता हूँ, इसीलिए आज मैंने उमाकांत जी जो इस घटना को ट्रैक कर रहे थे, होम मिनिस्ट्री से लेकर गोवा पुलिस तक, मैंने आज उनको बुलाया, कुछ सवाल पूछे। उन सवालों को थोड़ा सा उनके जवाब आप भी सुनिए, आपको पता लग जाएगा कि मिली भगत कहाँ पर है। उमाकांत जी, मेरा जो पहला सवाल है, जो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो कैसे गया, नाइट क्लब में, गोवा के नाइट क्लब में रात 11 साढ़े 11 बजे घटना होती है, 12 बजे वहां पर गोवा के डीजीपी को पता लग जाता है, कमिश्नर को पता लग जाता है, वहां के आप कह सकते हैं इंस्पेक्टर से लेके पूरे महकमे को 12:04, ये ऑफिशियल टाइम है, पूरी गोवा पुलिस को पता लग जाता है कि ये नाइट क्लब जहां आग लगी है, 25-30 लोगों की मौत हो सकती है, बहुत बड़ी घटना है, 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। उनको मालिकों का नाम पता लग जाता है, मालिकों के एड्रेस पता लग जाते हैं कि ये सौरभ और गौरव लूथरा का ये होटल है, जिनका जो बिना लाइसेंस के चल रहा था, ये दिल्ली में रहते हैं। और उसके बाद भी 5 घंटे का समय दिया जाता है लूथरा बंधुओं को, लूथरा ब्रदर्स को, और वो 4 बजे अपने घर से निकलते हैं, 4:30 तक वो एयरपोर्ट पे होते हैं, 5 बजे वो जहाज में बैठ जाते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, बोर्डिंग पास मिल जाता है, सिक्योरिटी चेक हो जाती है, इमिग्रेशन क्लियरेंस हो जाता है, जहाज पे बैठ जाते हैं, और 11 बजे वो थाईलैंड फुकेत पहुंच जाते हैं। क्या आपको लगता है कि गोवा पुलिस अमित शाह के अंडर में, क्योंकि मुख्यमंत्री अमित शाह का है वहां पर, बीजेपी की सरकार है, दिल्ली पुलिस गृह मंत्री के अंडर में है, एयरपोर्ट पे जो सीआईएसएफ है वो भी अमित शाह के अंडर में, जो इमिग्रेशन ब्यूरो है वो भी अमित शाह के अंडर में, क्या ये कहीं ना कहीं लैप्स है? कहीं ना कहीं अगर अमित शाह दोषी नहीं है तो क्या उनके नीचे कुछ पुलिस ऑफिसर दोषी हैं, इंडिगो के लोग दोषी हैं, कि लूथरा ब्रदर्स इनको ऐसे ही भगाया जा रहा है जैसे विजय माल्या भागे, नीरव मोदी भागे, मेहुल चौकसी भागे? क्या आपको इसमें मिली भगत लगती है? दीपक जी, आपने कहा कि ये लैप्स है, या लैप्स की वजह से, मतलब सरकारी तंत्र के लैप्स के कारण भागे, क्या है विजय माल्या की तरह? ये तो बहुत बड़ा, भारत की जो अग्निकांड हुए हैं उसमें सबसे बड़ी जो मानव त्रासदियां हैं हुई हैं, उनमें से एक है। जी और ऐसी जगह जहां अवैध तौर पर ये सब चल रहा है, और आप देखिए ना कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पूरा तंत्र बीजेपी का है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, एयरपोर्ट बीजेपी की सरकार कंट्रोल कर रही है, इंडिगो के जो कर्ता धर्ता वो बीजेपी के साथ उनकी मिली भगत नहीं होती तो इतना बड़ा क्राइसिस खड़ा क्यों होता? सवाल ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है, ये सरसरी तौर पर, प्रथम दृष्टया, इसमें जो होटल के मालिकान हैं उनके जी नेक्सस, जी वहां की ब्यूरोक्रेसी से, गोवा की ब्यूरोक्रेसी से, और मैं ये बता दूं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल क्लास है, ब्यूरोक्रेट्स है, पुलिस का तंत्र है, ये सारे मिली भगत है। और मैं ये मानता हूं कि इस कांड से जो काहिली, जो भी चीजें, जो अपराध सामने आया है, उसमें पुलिस तंत्र, उसमें ये होटल के मालिक, और इसमें जो सरकारी सिस्टम है हमारा, वो बराबर जी के दोषी हैं। और ऐसा लगता है जी कि इसमें जज भी वही है, पुलिस भी वही है, अपराधी भी वही है, और इसमें आप किससे कैसे न्याय की उम्मीद करेंगे? जो लोग नहीं, लेकिन मारे एक गए हैं। चीज, आपने जी, तो इतने साल लखेड़ा साहब क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, और होम मिनिस्ट्री आपने 10-12 साल कवर की है। मुझे ये बताइए कि जब 12 बजे गोवा के डीजीपी को पता लग गया था, वहां के पुलिस ऑफिसर को पता लग गया था कि भाई इस अग्निकांड के, इस जघन्य अग्निकांड के जहां इतने लोगों की मौत हो गई,
इसके जी। मालिक गौरव और सौरभ लूथरा हैं। ये इनका दिल्ली में पता है, ये टेलीफोन नंबर है, सब कुछ पता लग गया था। उसके बाद सिर्फ एक फोन कॉल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को करना था और उनको घर पे उनके रेड पड़ जाती। रेड अगले दिन पड़ रही है। जब वो हवाई जहाज से उन्होंने उड़ान भर ली, उसके बाद ये सारी प्रोसेस शुरू हो रहा है लूथरा के घर तक देखिए पहुंचने का। दीपक जी, ये मुझे दीपक समझ जी, नहीं आ रहा मुझे नहीं इसके लगता। पीछे क्या वजह, जी, आपका क्या जानबूझ के आपका डिले किया सवाल, जा रहा है? असली सवाल ये है कि उनको भागने का मौका क्यों दिया गया। ये बहुत मिनटों का काम होता है, कुछ चंद मिनटों में लोग अरेस्ट होते हैं, लोगों के टेलीफोन नंबर होते हैं। क्या पुलिस जो 12:04 में गोवा की पुलिस को वहां पर सूचना दी गई, डीजीपी का तो मोबाइल में उनका नंबर होगा। भाई डीजीपी के मोबाइल में वो तो ये तो 10 मिनट का 15 मिनट का जी हाँ। काम है कि उनकी लोकेशन क्या है, मालिक कौन है, क्या है, उनके घर पर 15 मिनट के अंदर। भाई सारा तंत्र आपके पास है और इस तरह से जो हरकत हुई है, जो भी काम हुआ है, मुझे लग रहा है कि उनको भगाया गया है। उनको भगाया इसलिए गया कि अगर उनको पकड़ेंगे तो वो कई लोगों की पोल खोलेंगे। भाई जी उनके पास कई लोगों की पोल पट्टियां होंगी, वहां नाइट क्लब में कौन कौन लोग जाते थे, उनके मोबाइल नंबर ट्रेस होते। भाई कौन कौन वहां ग्राहक जाते थे 12 बजे रात, पॉलिटिशियन मिलकर के और जी सरकार के लोग कौन कौन जाते थे, ये तो जांच का विषय है। और लेकिन सवाल यह है कि निष्पक्ष जांच हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, स्वतंत्र जांच हो पाएगी नहीं हो पाएगी। और ये जो अपराधी जो कल्पिट्स हैं, जो अवैध रूप से वहां नाइट क्लब चलाते थे, तो वो लोग कहाँ पकड़ में आएंगे? ये तो मिलियन जी। डॉलर क्वेश्चन है। अब वो थाईलैंड भागे हैं, एक एक थाईलैंड से वो कौन सी जगह भागते हैं किसको पता है। जी एक चीज और, क्या आपको जी। लगता है कि इंडिगो में जब क्राइसिस पीक पे थी, हजारों फ्लाइट कैंसिल हो रही थी, दिल्ली एयरपोर्ट पे मजमा लगा हुआ था, जूते चप्पल चल रहे थे, पुलिस वहां पर थी, सारी चीजें थी, इंडिगो के काउंटर एक तरह से बंद थे, उनके कर्मचारी भागे हुए थे। ऐसे में उस रात सुबह 4 बजे बोर्डिंग पास मिल जाता है गौरव लूथरा को, सौरभ लूथरा को। उनको जो है उनकी क्लियरेंस हो जाती है सिक्योरिटी की, वो टिकट ले लेते हैं, खरीद लेते हैं। टिकट मिलना, बोर्डिंग पास मिलना, बैगेज चेक कराना, उसके बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस कराना, ये सब कुछ कैसे हो गया जब उनके फोन नंबर पुलिस को पता थे? क्या इंडिगो ने भी कहीं ना कहीं आंख बंद कर रखी थी? और इनकी फ्लाइट देर से क्यों नहीं जाती? इनकी फ्लाइट टाइम पे क्यों उड़ रही है? इनको टिकट कैसे मिल जा देखिए, रहा है? नहीं नहीं, आपका देखिए दीपक जी, सवाल ये है कि आपके साथ पूरी तंत्र, पूरी सरकारी मशीनरी, पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी होम मिनिस्ट्री, पूरी गोवा की गवर्नमेंट, गोवा का पुलिस तंत्र, सेंट्रल गवर्नमेंट का पुलिस तंत्र, एयरपोर्ट अथॉरिटी पे जितना भी सिक्योरिटी चेक्स वगैरह है, सब आपका तंत्र काम कर रहा है ना। कोई अपोजिशन पार्टी तो नहीं है। जैसे गोवा में अगर किसी विपक्षी पार्टी की सरकार होती, कांग्रेस की होती है, किसी दूसरी पार्टी की होती, तो वो तो 2 मिनट में बर्खास्त, पूरी सरकार बर्खास्त हो जाती। तो बैंड बज सवाल यह है जाता। कि इंडिगो का देखिए ना, इंडिगो मतलब कैसा है कि एयरपोर्ट पर जो सिक्योरिटी होती है, एयरपोर्ट में कभी एयरपोर्ट सोता नहीं है, वो 24 आवर राउंड द क्लॉक और 365 दिन रात में जगता है तो एयरपोर्ट। इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती जाती हैं, रात में तो और ज्यादा जाती चौकसी जाती है। होती है वहां पर। आपको आपके लिए 2 मिनट का काम है, वहां के डीजीपी को तत्काल उसके खिलाफ केस दायर होना चाहिए। और ये जो केस है, ये जो भगाने का जो केस है, इसके लिए गोवा के डीजीपी और होम मिनिस्ट्री के जो संबंधित अधिकारी हैं, जिनसे उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है वो जांच होनी। अपराधी हैं इस पूरे केस में, इनको भगाने के मामले में। और इतने बेकसूर लोगों की जो जाने गई हैं, 9 लोग तो उत्तराखंड के मर गए, एक तो घूमने गए हुए थे, बाकी स्टाफ मर गया, बाकी और जगह के लोग मरे, जो भी मरे, मतलब बड़ी भारी मानवीय त्रासदी जी है। और मुझे जी। लग रहा है कि डीजीपी, गोवा की सरकार जिम्मेदार है, गोवा का प्रमोद सावंत जिम्मेदार है। और अब तो लीपापोती के लिए कर दिया गया है कि वह बुलडोजर चला दिया। ये जो बाबा का बुलडोजर यूपी में चलता है, वो वहां भी चलवा दिया। तो ये भाजपा का तंत्र है, ध्यान हटाने के लिए, जी पूरी तरह इश्यू को बदलने के लिए, कि हमने साहब बुलडोजर से उजाड़ दिया। उजाड़ करके तो बेसिकली आपने सबूत नष्ट कर दिए। जो अगर बुलडोजर से आप उस नाइट क्लब को उजाड़ रहे हैं, तो आप सबूत नष्ट कर रहे हैं कि इतना जी। बड़ा क्राइम, इतना बड़ा नाइट क्लब जो चल रहा था अवैध तौर पर, वो क्यों चल रहा था। तो मुझे लग रहा है कि इसमें ठीक। पुलिस केस रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इनसे न्याय की उम्मीद तो नहीं की जा सकती सरकार से कि ये चलिए, सरकार सही काम चलिए, करेगी। एक जी बड़ी बात एक बड़ी बात लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि भाई किस तरह से वो नाइट क्लब जो है, किस तरह से उसका भूमि अधिग्रहण हुआ, किस तरह से ऑब्जेक्शन के बावजूद उस जमीन पर, जो शायद किसी ग्राम पंचायत की जमीन थी, वहां पर कंस्ट्रक्शन होता है।
किस तरह से होटल पर आपत्ति होती, लेकिन होटल चलता रहता है, वहां पर नाइट क्लब चलता है, बार चलता है, वहां पर कैबरे डांस होते हैं, वहां पर तमाम लोग आते हैं और कोई भी किसी तरह के प्रिकॉशंस नहीं, किसी तरह के नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे हैं, लाइसेंस भी नहीं है। और ऐसा जो इशारा मिल रहा है लखेड़ा साहब की तरफ से कि बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट अफसर वहां सब आके बैठते थे लूथरा बंधुओं के साथ। तो ये जो साठगांठ थी, इसका कहीं ना कहीं हक अदा किया सिस्टम ने, और लूथरा बंधु जब यहाँ से फरार हो गए तब उसके बाद उनके घर पे छापा पड़ता है, जबकि रात में 12 बजे सारी चीजें, पिक्चर क्लियर हो गई थी। 12 बजकर ये केस रजिस्टर होता है, इंफॉर्मेशन पहुंचती है, उसके बाद ये पता लग जाता है पुलिस को किसका मालिक कौन है, इसका स्टाफ कौन है, मैनेजर कौन है, कहाँ रहने वाले हैं, उनके मोबाइल नंबर क्या। उसके बावजूद भी 5 घंटे दिए जाते हैं और इत्तेफाक देखिए कि वो उसी इंडिगो की फ्लाइट से थाईलैंड भागते हैं जिस इंडिगो की फ्लाइट्स को लेकर त्राही त्राही मची हुई पूरे देश में, कम से कम कॉमन मैन के लिए। मेरा जो अगला सवाल है जो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लखेड़ा साहब आपको ऐसा लगता है कि ये जो मंत्रालय है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसके अंडर में एयरपोर्ट आते हैं, जिसके अंडर में एयरलाइंस आती हैं, जिसके अंडर में डीजीसीए आता है, ये सब कुछ राम मोहन नायडू के पास है। राम मोहन नायडू के जो पिता थे चंद्रबाबू नायडू के दोस्त हैं, चंद्रबाबू नायडू के एमपी रहे, राम मोहन नायडू को भतीजा मानते हैं अपना एक तरह से चंद्रबाबू नायडू, चंद्रबाबू का लड़का जो नारा लोकेश उसके दोस्त हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो मंत्रालय है सिविल एविएशन, इसकी लगाम चंद्रबाबू नायडू के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि नायडू की वजह से मोदी और शाह चुप हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे? मैं तो इंडिगो क्राइसिस की बात कर रहा हूं, चलिए ये लूथरा बंधु भाग गए, क्या ये सारी क्राइसिस जो आपको दिख रही है इस वजह से क्योंकि नायडू बाबू की बैसाखियों पर मोदी जी की सरकार चल रही है, मोदी जी झुके हैं, नतमस्तक है नायडू बाबू के आगे? देखिए दीपक जी, ये बताइए ना कि इस सरकार में अच्छा क्या चल रहा है? इसमें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी दाल ही काली है। सवाल ये है कि आपके जो एनडीए अलायंस है, अगर उनका मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा है तो कम से कम आप एक्सप्लेनेशन तो कॉल कीजिए। और ये जो राम मोहन नायडू हैं, एरन नायडू के बेटे हैं, ये मैं उनके फादर को भी जानता था। मुझे ये एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सवाल का जवाब पब्लिक को पूछना चाहिए, आम जनता को पूछना चाहिए कि भाई ये जो चंद्रबाबू नायडू को जो मंत्रालय दे रखा है, ये काम क्या कर रहा है? सब कुछ तो आपने बेच दिया, किस बात का मंत्रालय है? नंबर एक बात है। नंबर दूसरी बात है कि ये जो कठपुतली की तरह ये मंत्रालय काम कर रहा है और आप सब चुप हैं। अब तक तो जो राम मोहन नायडू हैं उसको बर्खास्त हो जाना चाहिए था मंत्रालय से कि भाई आप इनकम्पिटेंट है, आप इतनी बड़ी एयर क्राइसिस है, ये ट्रैफिक क्राइसिस है, इतना बड़ा ये संभाल नहीं पा रहे हैं, आप किसी काबिल नहीं है। आप ये बताइए कि इतने बड़े मुल्क में इतना बड़ा हमारा एयर स्पेस है, हवाई अड्डे हैं, सैकड़ों हवाई अड्डों से उड़ानें ठप हो रखी हैं, लाखों यात्री दर दर भटक रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, उनका पैसा रिफंड नहीं किया सरकार बचा रही है। और मंत्री क्या लखेड़ा साहब एक लाइन में क्या अगर नायडू बाबू नहीं होते, क्योंकि नायडू बाबू की बैसाखी पे मोदी की सरकार है, नायडू की जगह कोई और होता तो क्या अब तक मोदी जी ने इस्तीफा ले लिया होता, हटा दिया होता उसको? नहीं, तो इनका काम करने का ही तरीका था। देखिए हो क्या रहा है ना कि ये क्या करते हैं कि अगर कोई क्राइसिस हुआ तो उस मंत्री को हटा देते हैं, कहते हैं साहब इसकी वजह से क्राइसिस हुआ। उपराष्ट्रपति का जब इस्तीफा लिया जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो मोदी जी से प्रोटोकॉल में ऊपर है, मुझे लग रहा है कि तो फिर ये इतना बड़ा आदमी हो गया। जवाब बड़ी बेशर्मी की बात तो दीपक जी ये है कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई वचनबद्धता इस सरकार की नहीं है, किसी लेवल पर नहीं है, निचले लेवल से ऊपर लेवल तक कहीं कोई वचनबद्धता नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है इनका। ठीक आप सही कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन कि अगर मोदी और अमित शाह इस देश के उपराष्ट्रपति, जो प्रोटोकॉल में गृह मंत्री से ऊपर है, प्रधानमंत्री से भी ऊपर है, अगर अपने से ऊपर जो आदमी है उससे भी अगर आप 1 घंटे में इस्तीफा ले सकते हैं, तो राम मोहन नायडू किस खेत की मूली है? एक छोटा सा मंत्री है, इस मंत्री के आगे घिग्गी क्यों बनी हुई है इन लोगों की? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, इसके आगे इतना सॉफ्ट क्यों है राम मोहन नायडू के आगे? देखिए इनको पता है कि 16 एमपी हैं चंद्रबाबू नायडू के, वो इससे बड़ी हड़ताल भी करवा दें देश में और मंत्री खुद ही हड़ताल करवा दे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि आज से हड़ताल पे चले जाओ, तब भी ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्योंकि देखिए इनको मोदी अमित शाह को देश से कोई लेना देना नहीं है,
एयर स्ट्राइक सरकार से कोई लेना देना नहीं है, आग से लोग मर जाए इससे कोई लेना देना नहीं है, नाइट क्लब में आग लग जाए इलीगल चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। गोवा में किसकी सरकार है? नाइट क्लब किसके कंट्रोल में चल रहा है? आपकी सरकार के कंट्रोल में चल रहा है। राम मनोहर नायडू जो मंत्री है वो किसके मंत्री है? आपके मंत्री है, आपके अलायंस के मंत्री, आपके मंत्री है, बराबर तो बात है। आपने जी, क्या किसी ठीक। के खिलाफ कार्रवाई की? ये जो भगोड़े भाग गए हैं, ये जो अपराधी भाग गए हैं, इतने बेकसूर लोगों को वहां जिंदा जलवा दिया गया, इतनी क्रूरतम हत्याएं, मैं तो कहूंगा हत्या की गई है, हत्याएं हुई उन लोगों जी, की। जी। आप एक जी, अवैध जी। ढंग से नाइट क्लब चला रहे हैं और कोई आज तक सामने नहीं आया, कोई मंत्री सामने नहीं आया, कोई सरकार सामने नहीं आई, कोई गृह मंत्री सामने नहीं आया, कोई मुख्यमंत्री सामने नहीं आया जो कहे कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी गलती से ये लोग मारे गए हैं। तो ये तो लीपापति हो रही है, ये तो मतलब जी, ये जी। ध्यान भटकाने के लिए भी ये बेशर्मी की हद है कि ये ध्यान भटकाने के लिए भी ये कुछ नहीं कर पा रहे इस मामले में, ठीक। बाकी मुद्दे पर गॉट तो इट। ध्यान भटकाते हैं। जी, गॉट इट। बड़ी बात लखड़ा साहब ने की। उन्होंने कहा कि जो नाइट क्लब था, ये नाइट क्लब गोवा की सरकार के अधीन था। इसका सारा ऑपरेशन गोवा की सरकार के अधीन था और गोवा सरकार बीजेपी की है। ये जो इंडिगो एयरलाइंस है जिससे ये दोनों लूथरा बंधु भागे हैं, ये इंडिगो एयरलाइंस भी मोदी सरकार के अंडर में ही थी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में थी। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन मिनिस्टर है, यानी सारा का सारा तंत्र जो है मोदी शाह के हाथ में था। उसके बाद भी 5 घंटे क्यों दिए गए? आज के दौर में 1 मिनट में एसओएस जाता है, 1 मिनट में एसओएस जाता है, 1 मिनट पे आप कह सकते हैं पुलिस हरकत में आ सकती है। अगर हम आज की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस की बात करें, 5 घंटे का मौका, और वो भी एयरपोर्ट पे जहां चप्पे चप्पे पर सीआईएसएफ, इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग, होम मिनिस्ट्री के लोग और दिल्ली पुलिस के, यानी 4 लेयर्स में जहां जो है सिक्योरिटी का नेटवर्क है, वहां वो आदमी 1.5 घंटे तक दोनों भाई रहते हैं। और आज जो उनकी सीसीटीवी फुटेज आई है फुकेत के एयरपोर्ट से, तब गोवा के डीजी कह रहे हैं कि साहब इस फ्लाइट से इतने बजे भागे थे, हमने रेड तो करी थी, हमने छापा तो दिल्ली में मारा था, लेकिन तब तक ये लोग जा चुके थे। और अब इसमें हम इसमें एक छोटी सी बात है दीपक जी, एक छोटी सी बात है इसमें कि ठीक है वो भाग गए हैं, यहाँ से थाईलैंड भागने में कम से कम 3 घंटा लगता है, कम से जी, कम 3 घंटे में फ्लाइट पहुंची होगी। अगर आपको पता लग गया कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से फरार हो गए हैं, तो आपकी ड्यूटी क्या थी कि उसी जहाज में, थाईलैंड तो आपका हमारा मित्र वहीं देश है ना, पर कोई दुश्मन देश तो है नहीं, ठीक, उसके साथ हमारे वहीं से व्यापारिक रिश्ते हैं। लौटती फ्लाइट से इमीडिएट आ उनको सकते थे वो। एयरपोर्ट जी, के अंदर उसी डिपोर्ट, फ्लाइट में वापस भेजना चाहिए था, वापस मंगवाने की व्यवस्था होनी चाहिए थी। इसका ठीक। मतलब आपने एयरपोर्ट से बाहर निकालने की भी व्यवस्था की उनको, और इसमें जी, सारा तंत्र शामिल है इस कुल सरकार का। जी, कुल मिलाकर जो कहना चाह रहे हैं लखेड़ा साहब वो ये है कि 16 एमपी नायडू बाबू के पास है, यही उनकी ताकत है। इस वजह से उनका जो भतीजा समान जो मंत्री है राम मोहन नायडू, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, एक तरह से वो एक मोहरा है नायडू बाबू का। सिविल एविएशन मंत्रालय नायडू बाबू ही चलाते हैं, क्योंकि नायडू बाबू समर्थन दे रहे हैं, इसलिए मोदी और शाह चुप हैं, खामोश हैं। इंडिगो की क्राइसिस बढ़ती जाती है, उसमें अपराधी फरार हो रहे हैं, उसमें टिकट मिल जा रहा है, वो सारी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, लेकिन जो फ्लाइट लूथरा बंधुओं को लेके जा रही वो कैंसिल नहीं हो रही। अब ये संयोग है, प्रयोग है, जो भी है। लखेड़ा साहब आप आए और जिस तरह से खुलकर आपने आज चीजों को रखा है, एक एक करके परतें खोली, उससे तो ऐसा ही लगता है कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस भी है, मिली भगत भी है, कनाइवेंस भी है। और मुझे लगता है कि अगर जांच होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।